बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। आज का हमारा सेशन EOBI की जॉब्स के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन सब के लिए, इंक्लूडिंग हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो इस कोर्स में शामिल हो चुके हैं और जो नए आने वाले हैं, उन सब को ये जो लेक्चर है, ये जो आज का सेशन है, ये नोट डाउन करना होगा। ये सिर्फ गाइडलाइन के मुतालिक है। जब EOBI ने सिलेबस डिक्लेयर किया था इन द वेरी स्टार्ट, चूँकि एक लम्स का इतना ज़्यादा वो ट्रेंड नहीं है, तो उन्होंने उस जो पैटर्न दिया गया था एग्ज़ाम के हवाले से, सिलेबस के हवाले से, उसमें मेंशन था डिस्क्रिप्टिव एंड सब्जेक्टिव। मतलब सब्जेक्टिव वर्ड था या डिस्क्रिप्टिव था, तो इससे मुराद रिटन ही होता है। बाद में जब EOBI ने उसको क्लैरिफाई भी कर दिया है कि MCQs पैटर्न पे एग्ज़ाम होंगे, लेकिन साथ में आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कौन सा पैटर्न है, कौन सा क्या चीज़ है, हमारा पैटर्न इस एंगल से होता है कि हमने टॉपिक को थारोली कवर करना होता है ताकि आपका कंसेप्ट बन जाए। अब जब चीज़ों का कंसेप्ट आपको होता है तो घुमा फिरा के जैसा भी सवाल आपसे MCQs में पूछा जाएगा तो आपके लिए कोई मसला नहीं है। तो हम जो कंटेंट्स कवर कर रहे हैं उसमें आप हरगिज़ मत समझें कि जो सब्जेक्टिव पोर्शन है वो हमारा ज़ाया गया। आप कोई भी टॉपिक पकड़ लें और उसका सब्जेक्टिवली आप अपना कंसेप्ट मत बिल्ड करें और उसके MCQs की तरफ जाएं। 100 MCQs पढ़ लें, आपको फिर भी समझ नहीं आएगी बात क्या है। तो एक्चुअली पैटर्न हमने यही रखना था। जो हमने पैटर्न फॉलो किया वो पेपर सब्जेक्टिव होता या ऑब्जेक्टिव होता। हमारी पेपर की आप उसी एंगल से ले लें कि हम पेपर ऑब्जेक्टिव की ही तैयारी कर रहे हैं और सब्जेक्टिव हमारा कंसेप्ट बिल्डिंग का सेशन होता है और उसके बाद हमने प्रैक्टिस करनी होती है MCQs की। सिंपली ये आपने फॉलो करना है अपने माइंड के अंदर चीज़। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं क्लास ले रहे हैं, किसी भी चीज़ में आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, व्यूअर्स हैं, यूट्यूब पे हैं, आप लोगों को बताते चलें कि हमारा ये कंप्लीट कोर्स www.harvardacademy.com पे अवेलेबल होगा और हम फास्ट ट्रैक पे चल रहे हैं। इवन बहुत ज़रूरी कामों को भी छोड़ के इस कोर्स के ऊपर हम फोकस किए हुए हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप ये समझें कि आप कैरियर की एट आर्म्स लेंथ पे खड़े हैं। 250 पोस्टें कोई थोड़ी पोस्टें नहीं होती। अगर आप वेल प्रिपेयर्ड होकर एग्ज़ाम में जाते हैं तो आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है कि आप इसमें अपनी स्लॉट बना सकें, अपनी जगह बना सकें। आगे चलते हैं। पेपर के पैटर्न पे आज हमने डिस्कस करना है और इसके लिए हमने चूज़ किया है सैम्पल क्वेश्चन पेपर, असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 7, फाइनेंस, अकाउंट्स, ऑडिट, कैडर। और इसमें है क्वेश्चन। ये सारी चीज़ों को हम देख लेते हैं। द क्वेश्चन इन दिस सैम्पल पेपर सर्व एज एन एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल के तौर पे। द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन इन द एक्चुअल एग्ज़ाम में डिफ़र सिग्निफिकेंटली। इसलिए सिर्फ ये पैटर्न दिया गया है। हरगिज़ ये नहीं कि इसी तरह से ही क्वेश्चन आएगा, इतना सादा आएगा। कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं, कुछ आसान भी हो सकते हैं। इसकी गाइडलाइन फॉर कैंडिडेट, सबसे पहले आपने 1 by 1 देख लें। डू नॉट ओपन दिस एग्ज़ाम अनटिल यू आर इंस्ट्रक्टेड टू डू सो। पेपर के दिन में ये चीज़ें शायद पढ़ने का आपको मौका ना मिले, तो ये आपको एक मौका मिल गया है चीज़ें समझने के लिए। आपने जब तक कहा ना जाए, आपने अपने जो आपकी बुकलेट वगैरह दी गई होती है उसको ओपन नहीं करना। यू विल हैव अ मैक्सिमम ऑफ 90 मिनट्स टू कंप्लीट द एग्ज़ाम। 90 मिनट्स के अंदर आपने पेपर ख़त्म करना है। ऑल आंसर मस्ट बी प्रोवाइडेड ऑन द बबल शीट, यानी आपको बबल शीट जिस तरह FPSC की दी जाती शीट, इसी तरह से दैट अकम्पनीज द क्वेश्चन पेपर, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर के साथ आपको बबल शीट दी जाएगी उसको फिल करना है। यूज़ एन HB पेंसिल। HB पेंसिल ज़्यादा बेहतर होती है, आसानी से आप फिल कर लेते हैं। टू मार्क योर आंसर्स ऑन द आंसर शीट, यानी कि HB की पेंसिल होती है, लेड पेंसिल, उसका आप इस्तेमाल करें। दिस एग्ज़ाम इज़ डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। 4 सेक्शन है। द सेक्शन नेम्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग मार्क्स स्कीम आर लिस्टेड बिलो। जैसा कि हमने ये इसको प्रोफेशनल का नाम दिया हुआ है अपने जो हमारे कोर्सेज वेबसाइट पे मौजूद हैं, और ये जो पार्ट है हमने इसको पार्ट 2, पार्ट 3 जनरल कोर्स के नाम से दिया हुआ है। तो ये आपका पोर्शन अलग अलग से कर दिया हमने। इसमें 40% है, इसमें जो कम्युनिकेशन स्किल है 20% है, आपका एनालिटिकल स्किल 20% है और IT स्किल 20% पोर्शन है। अच्छा जी, ये पोर्शन है। मोर देन 1 वर्जन ऑफ एग्जाम हैज़ बीन प्रोवाइडेड with each version presenting the sections in different order. However, the questions are the same in all versions. A calculator may be required
इन फॉर दिस एग्जाम। तो कैलकुलेटर भी लेके जाना है साथ में। उन्होंने कहा है क्वेश्चन वही होंगे सब कैंडिडेट्स के, लेकिन उनका पैटर्न हो सकता है आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है मेरी तरफ क्वेश्चन नंबर 3 हो, इसलिए ताकि कोई आपस में एक दूसरे के कॉपी करने की कोशिश ना करें। सो आगे चलते हैं सेक्शन जो फाइनेंस के हवाले से जो प्रोफेशनल पार्ट है, एकेडमिक पार्ट है, फाइनेंस, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के हवाले से प्लीज़ आंसर द MCQs बिलो, यानी कि क्वेश्चन है यहाँ पे आपने आंसर चूज़ करना है। यहाँ पे येलो करने का मतलब है कि इसका ये राइट आंसर है और इसका बी ऑप्शन जो है आपने बबल में जाके फिल करना है। तो यहाँ पे सिंपली ये है जी चीज़ें दी गई हैं। ये क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चंस को रीड नहीं कर रहा। MCQ क्वेश्चन है 5 नंबर 6 7 ये 40 तक जो है ये इसी तरह से पैटर्न आपका चलेगा। 8 है, यहाँ पे देखें न्यूमेरिकल पार्ट अब इसमें इंक्लूडेड है। सो यहाँ पे हमें एक ये भी लर्निंग के लिए है कि हमने न्यूमेरिकल पोर्शन भी इसमें फाइनेंस के हवाले से कुछ कवर करने हैं जिससे आप आसानी से चीज़ों को कर सकें। अच्छा जी, अच्छा जी, ये अकाउंट्स के मुतालिक जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं ये भी इसी तरह से, बाकी इनके न्यूमेरिकल भी हम ऐड कर लेंगे, कोई बात नहीं कोर्स में। आप यहाँ पे देखें यूज़ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आंसर क्वेश्चन 12 एंड 13, यानी क्वेश्चन नंबर 12 और 13 का आंसर आपने इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे करना है। द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑन दिसंबर 31 टोटल एसेट्स ऑफ, तो ये आपने टोटल एसेट्स वगैरह के जो आपके पास कितने टोटल एसेट्स बनते हैं ये सॉल्व करने हैं। दारी बात अकाउंटिंग में से सवाल हैं तो अभी यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं करूँगा, क्वेश्चन के पैटर्न की बात कर रहा हूँ। 14, 15, 16 हम इन्हीं चीज़ों को ले के आगे जो है आप लोगों को मज़ीद भी क्वेश्चन जो है वो ऐड करेंगे। अच्छा जी, ये आगे चलते जाएँ इसी तरह से 26, अच्छा यहाँ पे 26 तक यहाँ पे ये पोर्शन आपका उन्होंने दिया है। अच्छा जी, आगे चलें और ये आपका है कम्युनिकेशन स्किल का पोर्शन है। प्लीज़ रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दैट अलाउ। ये आपका पैराग्राफ है और उन्होंने लिमिट बताई थी 400 वर्ड्स का। तो द टोन ऑफ दिस आर्टिकल कैन बी बेस्ट समड अप, यानी कि जो आपके पास ऑप्शन होंगे वो भी उनमें से एक पैराग्राफ होगा, उनमें से MCQ पैटर्न पे क्वेश्चन होंगे। तो इनकी भी हम सफिशिएंट प्रैक्टिस कर लेंगे, आपने इसके बारे में परेशान बिल्कुल नहीं होना। और यहाँ पे देखें यहाँ तक है। इसके बाद प्लीज़ कंप्लीट द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बिलो टू गिव अ ग्रेट प्रेजेंटेशन द स्पीकर मस्ट हैव। इसमें आपने ये MCQ पैटर्न का क्वेश्चन है। कीपिंग योर ऑडियंस पर्सपेक्टिव इन माइंड कैन हेल्प। अच्छा, रेस्पेक्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। अच्छा, यहाँ पे ये याद आपने बात रखनी कि कम्युनिकेशन स्किल के बारे में भी, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल जो है वो पोर्शन हम पहले ग्रामर और उसकी बात कर रहे थे। यहाँ पे इस क्वेश्चन सैम्पल से हमें ये आइडिया हो जाता है कि कम्युनिकेशन स्किल के मुतालिक भी इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स होंगे, तो कोई बात नहीं, हम वो भी कवर कर लेंगे। सो आगे चलते हैं। प्लीज़ कंप्लीट द क्वेश्चन बिलो टू। अच्छा, यहाँ पे ये आपके पास हैं, आपने यहाँ पे देखें कि एक आपके पास चॉइस है कौन कौन से जो वर्ड्स हैं कौन सा कहाँ पे फिट होता है। एक जो है पेयर ऑफ वर्ड्स आपने फिट करने हैं, 2 खाली जगह दी गई हैं, तो इस तरह से ये आपने करने हैं। चलें, इनकी भी हम सफिशिएंट प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई बात नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं। प्लीज़ चूज़ द बेस्ट वर्जन फ्रॉम द वेरियस ऑप्शंस ऑफ द अंडरलाइन पोर्शन ऑफ द सेंटेंस। अब यहाँ पे देखें कि कौन सा जो अंडरलाइन एरिया किया गया है इसमें से ऑप्शन है ABC, इसके लिए कौन सा वर्जन बहुत ज़्यादा सूट करेगा, तो C ऑप्शन यहाँ पे इसका अंडरलाइन की जगह पे रिप्लेस कर लेंगे तो ये सूट करेगा। इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपके यहाँ तक आते हैं। आगे चलते हैं और यहाँ पे आपके आ जाता है एनालिटिकल स्किल्स एंड डाटा रिस्पांस। टेबल आपका दिया गया एज है 2020 का, 2025, 2030 का। आपने क्या करना है, इंस्ट्रक्शन है रिव्यू द पॉपुलेशन डाटा बाय एज ग्रुप्स इन द पाकिस्तान इन टेबल 3.1 एंड आंसर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दैट फॉलो। सेलेक्ट ओनली one answer by circulating the correct option according to the table 3.1. Pakistan population is projected to increase from 210.3 million to in 2020 to 242 million in by 2030, यानी कि 2030 तक जो पॉपुलेशन है उसको अंदाज़ा लगाएगा 242 मिलियन तक पहुंच जाएगी। एज ग्रुप मुख्तलिफ दिए गए हैं
तो यहाँ पे देखें एज ग्रुप 0 से लेकर 4 तक है, 5 से लेकर 9 तक है, 10 से लेकर 14 तक है। 2020 में ये आबादी थी, 2025 में ये और 2030 में एक्सपेक्टेड ये है। अब यहाँ पे द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ द चिल्ड्रन एजड 0 to 4 months बिटवीन 2020 एंड 25 इज़, यानी कि 2020 से लेकर 2025 तक एवरेज कितनी बनती है जो। तो यहाँ पे हमने आपने सॉल्व करना है। डाटा आपके पास 2020 और 2025 का होगा, और हमारी पॉपुलेशन कितनी स्टैंड कर रही है 2020 में और 2025 में कितनी कर रही है, उनकी एवरेज आपने कर लेनी है। सो ये हम इनको टाइम देंगे, सॉल्व करेंगे। अब मैं इनको सॉल्व नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ एक आपको पैटर्न जो शेयर किया गया है उसके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ये चीज़ें देखें, उसी की टेबल की बेसिस पे ये सारी चीज़ें चल रही। टेबल को आपने एक्सप्लेन करना सीखना है। अच्छा, पाकिस्तान फेसेस न्यूमरस चैलेंजेस, जहाँ पे देखें एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इन पाकिस्तान। तो मुख्तलिफ जो ग्राफ्स हैं, हम कुछ ग्राफ लेंगे, उनका मुआयना करेंगे कि किस तरह से आपने उसको रीड करना, एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पे आ जाती है आईटी की स्किल्स के हवाले से। तो यहाँ पे आपने देखें इन्हीं पैटर्न पे हम चीज़ों को कवर कर लेंगे। सो आगे चलते हैं जी, जो आपके मुख्तलिफ हैं, एक्सेल वगैरह है और सारी चीज़ें हैं। चलें, ज़बरदस्त किस्म का पेपर बनाया हुआ आपका, रंगीन कलर पेपर। अगर इस तरह से पेपर होगा तो पेपर सॉल्व करने का भी मज़ा आता है। चलें आगे चलते हैं जी। हमारा ये सारे पेपर, ये पैटर्न आ गया आईटी के रेलेवेंट जितना पोर्शन है। सो कोई भी मुश्किल चीज़ें नहीं है, बहुत इन लाइन हम चल रहे हैं अपनी प्रिपरेशन के हवाले से। और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले एक जो एडी ऑपरेशन है उसका पेपर भी डिस्कस करेंगे, बाकी भी जो पेपर हैं उनके भी डिस्कस करेंगे पैटर्न को। और साथ में आपको बताते चलें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हार्वर्ड अकेडमी के प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन कर सकते हैं घर बैठे तैयारी के हवाले से। और ये आपका तकरीबन 20-25 दिन का जो एक टाइम है, इसमें सारी एक्टिविटीज़ को छोड़ के जितना मैक्सिमम हो सकता है अपनी जो इरेलेवेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको छोड़ें और बिल्कुल एक कमरे में बंद होकर अपने कोर्स के ऊपर फोकस करके चीज़ों को गो थ्रू करें। अगर आपने हिम्मत कर ली तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो टाइम शॉर्ट होने की वजह से तैयारी नहीं कर रहे, नहीं कर पाएंगे। और ये आप लोग लकी हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म से हम आपको सारे इस कम्प्लेक्स टॉपिक जो एडवांस लेवल की चीज़ें हैं उनको आसानी से बहुत सादा तरीके से कवर कर रहे हैं। सो कोई फिर और भी आपकी इस हवाले से डिस्कशन के हवाले से कोई सवाल रह जाता हो माइंड में, तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।